पीएम आवास योजना के तहत मिलने वाले पैसे का इंतजार अगर आपको है, पीएम आवास योजना के लिए अगर आप आवेदन किए हैं, पक्का मकान का सपना अगर आपका भी है, पहला किस्त, दूसरा किस्त या तीसरा किस्त का इंतजार कर रहे हैं, तो आज पीएम आवास संबंधित सभी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। सरकार के द्वारा पीएम आवास की राशि कब तक खाते में भेजी जाएगी, क्या कुछ तैयारी सरकार की चल रही है, पीएम आवास योजना के तहत अगर आप नया आवेदन करना चाहते हैं तो कैसे होगा, घर में अगर किसी को पीएम आवास मिला है तो आपको मिल सकता है कि नहीं, सभी जानकारी विस्तार से इस वीडियो में देने वाले हैं। पीएम आवास संबंधित स्टेप बाय स्टेप A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले, हम हैं राज पांडे। पीएम आवास योजना के तहत सरकार के द्वारा राशि जारी कर दी गई है। जिन्होंने पीएम आवास के लिए अपने पक्का मकान के लिए आवेदन किए हैं, उनके लिए सरकार की तरफ से बड़ी खुशखबरी दी गई है। कब तक आपके खाते में पैसे भेजे जाएंगे, आपको आगे हम बताएंगे, लेकिन इसके पहले बता दें कि पीएम आवास योजना के तहत जो नए लाभार्थी हैं, जो लोग अभी तक आवेदन नहीं किए हैं, आवेदन करने को सोच रहे हैं, तो वो जल्द से जल्द आवेदन कर दें, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा लक्ष्य जो तय किया गया है पूरे भारत में मकान, पक्के मकान को लेकर के, उस लक्ष्य पे भारत सरकार पूर्ण रूप से काम कर रही है। अगर आप अभी तक आवेदन नहीं किए हैं तो कैसे आवेदन करेंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या भारत सरकार के द्वारा नियम बनाया गया है, क्या कागजात लगेंगे, सभी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप देने वाले हैं। अगर आप आवेदन कर दिए हैं और अभी तक अगर आपके खाते में पैसे नहीं आए हैं तो आपके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़रूरी होने वाला है। जिनका पहला किस्त तो आ गया है, दूसरा किस्त नहीं आया है, या फिर जिनका दूसरा किस्त आ गया है, अंतिम और तीसरा किस्त का इंतजार है, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर होगा, लेकिन सभी जानकारी, प्रत्येक स्टेप आपके लिए बेहद ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि अगर आपको पीएम आवास का पैसा अगर पहला किस्त मिल भी गया है या नहीं भी मिला है, अगर आप आवेदन किए हैं तो कब तक पैसे आपके खाते में भेजे जाएंगे, आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। एक फैमिली में, एक परिवार में कितने लोगों को पीएम आवास का राशि दी जाएगी, कितने लोग आवेदन कर सकते हैं, ये जानकारी भी आपको बताएंगे इस वीडियो में। वीडियो का प्रत्येक स्टेप, प्रत्येक लाइन बहुत जरूरी होने वाला है। पीएम आवास संबंधित सभी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। पीएम आवास के लिए अगर आप आवेदन किए हैं तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिए। अगर आपका पैसा अभी तक नहीं मिला है तो कब तक मिलेगा, सरकार का क्या आदेश है, क्या नोटिफिकेशन दिया गया है, सभी जानकारी आपको देंगे। नोटिफिकेशन हम स्क्रीन पर भी लगा देंगे। सबसे पहले आपको हम बता दें कि सरकार के द्वारा क्या नोटिफिकेशन दिया गया है, क्योंकि लाखों लोगों को इंतजार है पीएम आवास का राशि खाता में आने का, ताकि वो अपने घर में काम लगा सके। लेकिन राशि का इंतजार सिर्फ हो रहा है, लेकिन खाते में जो है पीएम आवास की राशि नहीं आ रही है। तो अब आपका इंतजार का समय समाप्त होने वाला है। क्या कुछ कहा गया है सरकार की तरफ से, सबसे पहले आपको हम नोटिफिकेशन बता दें। देखिए, पीएम आवास योजना की लंबित किस्तों के लिए 23,065 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। 12 लाख गरीबों के पक्का घर का सपना पूरा होगा। बिहार के ग्रामीण इलाकों में वर्षों से पक्के मकान के आस लगाए बैठे 12 लाख से अधिक गरीब परिवारों के लिए राहत की खबर है। केंद्र ने आवास के निर्माण के लिए 14.19 करोड़ और राज्य सरकार ने 946 करोड़ रुपए राज्यवंश के तौर पर दिए हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 और 25-26 के स्वीकृत लक्ष्यों के तहत कुल 12 लाख
9,271 लाभार्थियों को आवास की मंजूरी दी गई थी, लेकिन किस्तों के समय पर नहीं मिलने से जमीनी काम ठप था। इस वजह से रुकी हुई विकास परियोजनाओं और निर्माणों में तेजी आएगी, जिससे चालू मानसून पीएम चालू मानसून सीजन के दौरान गरीब परिवारों को पक्की छत मिल सकेगी। तीसरी किस्त में लेट लतीफी अभी चल रही है। पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत स्वीकृत 12.9 लाख से अधिक लाभार्थियों में से 11,57,640 लोगों की पहली किस्त मिल चुकी है। हालांकि वित्तीय कुप्रबंधन और भौतिक सत्यापन की धीमी रफ्तार के कारण दूसरी किस्त सिर्फ 9,26,923 लाभार्थियों तक ही पहुंच सकी है। तीसरी किस्त का भुगतान महज 5,51,158 लाभार्थियों को ही हुआ है। पहली किस्त पाने वाले लगभग 6.70 लाख और दूसरी किस्त पाने वाले 3.75 लाख गरीब परिवारों का मकान का सपना अभी अधूरा है। और पीएम आवास योजना के तहत जो है जितने भी लोगों का, ज़्यादातर लोगों का क्या हुआ है कि पहली किस्त तो मिल गई है, लेकिन दूसरी किस्त जो है काफ़ी दिनों से अटकी हुई है। अगर दूसरी किस्त मिल गई है तो तीसरी किस्त जो है वो काफ़ी दिनों से अटकी हुई है। और इसमें जो है कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को भुगतान में देरी हो रही है, जांच प्रक्रिया में देरी हो रही है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन सरकार के द्वारा कहा गया है कि अब जो है जिनका पहला किस्त, दूसरा किस्त या तीसरा किस्त नहीं मिला है उनको जल्द से जल्द दिया जाएगा। सिर्फ बिहार में 12 लाख जो है आवेदन पीएम आवास के लिए आए हैं और सभी को पैसा देने की प्रक्रिया चालू कर दी गई है। कब तक पैसा आएंगे खाते में आपको हम आगे बताएंगे, लेकिन इसके पहले आपको हम बता दें कि आपके एक परिवार में जो है कितने लोगों को पीएम आवास की राशि मिल सकती है। हम जितना जानते हैं, जितना लोगों को हम जानते हैं जिनको पीएम आवास मिला है, एक घर में लगभग जो है जैसे अगर एक पिताजी के 2 बेटे हैं, पिताजी को मिल चुका है, तो पहले प्रावधान था कि अगर पिताजी को मिला है तो बेटों को नहीं दिया जाएगा। लेकिन अब जो है कि अगर 2 बेटे हैं, पिताजी को मिला है, 2 बेटा में अगर एक बेटा का शादी हुआ है तो उनको भी दिया जाएगा। यानी कि जिनका शादी हो गया है, जो फैमिली जिनकी हो गई है, उनको भी पीएम आवास की राशि दी जाएगी। अगर किसी का शादी नहीं हुआ है तो फिर उनका जो है पिताजी के हक में हक बनता है, जिसके वजह से उनको नहीं दी जाएगी। लेकिन कई लोग को हम जानते हैं जो कि जिनका शादी नहीं भी हुआ है वो भी आवेदन किए हैं और उन्हें भी दिया गया है। खैर चलिए अब आगे आपको बता दें कि पीएम आवास से जुड़ा हुआ स्टेप बाय स्टेप सभी जानकारी जो आपको जानना चाहिए, जानना बेहद जरूरी है, जो कि प्रत्येक जो है लोगों के लिए बेहद जरूरी है। हम पहले ही बोले थे कि पीएम आवास संबंधित सभी जानकारी आपको देंगे इस वीडियो में, जो आपको जानना बेहद जरूरी है। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, लेकिन प्रत्येक स्टेप आपके लिए बेहद जरूरी है। वीडियो को अंत तक देखिए, बिना भगाए हुए देखिए, सभी जानकारी आपके लिए जरूरी है। देखिए सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना है क्या। तो देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना पीएमवाई का उद्देश्य है गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध करवाना। यह ग्रामीण योजना पीएमवाईजी और शहरी पीएमवाईयू दोनों क्षेत्रों के लिए संचालित की जाती है। अब कौन कौन आवेदन कर सकता है? तो जिसके पास पक्का मकान नहीं है, आर्थिक रूप से कमजोर या जो पात्र परिवार है वो आवेदन कर सकते हैं। योजना की पात्रता और शर्तों को पूरा करने वाले ग्रामीण या शहरी परिवार इसके लिए जो है एलिजिबल हैं। सरकार द्वारा तय मानकों के अनुसार चयनित लाभार्थी जो है जिनको जो ये क्या कहते हैं राशन कार्ड जिनका बना हुआ है, या जो गरीबी रेखा से नीचे है, जिनका पक्का मकान नहीं है, जो असहाय हैं, उनको लोगों के लिए जो है आसान प्रक्रिया है, उनको आसानी से पीएम आवास पास हो जाएगा। अब आवेदन कैसे करेंगे, कौन कौन से दस्तावेज लगेगा, तो ये देख लीजिए। सबसे पहले तो आधार कार्ड, दूसरा नंबर राशन कार्ड,
बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, भूमि से संबंधित दस्तावेज, इसके अलावा मनरेगा जॉब कार्ड, ये कागजात आपको देने होंगे। आवेदन कैसे करें? तो ग्रामीण क्षेत्र PMYG के लिए ग्राम पंचायत या प्रखंड कार्यालय से आप संपर्क कीजिए। पात्रता की जांच करवाइए अपने आवास सहायक से। आवेदन फॉर्म भर दीजिए। अगर आप जो है आवेदन ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से नहीं कर पाते हैं तो ऑनलाइन के माध्यम से भी इसका आवेदन होता है। कैसे होगा आपको हम बताएंगे। तो सबसे पहले बता दें कि आप जो है आवेदन फॉर्म भरिए, आवश्यक दस्तावेज जितने भी हम बताए हैं उसको फोटोकॉपी करवा के संलग्न कीजिए और जो है सत्यापन के बाद नाम सूची में डाल दिया जाएगा। अब शहरी क्षेत्र के लिए ऑनलाइन या संबंधित नगर निकाय के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। आधार सत्यापन करवाइए, आवेदन फॉर्म जमा कीजिए, दस्तावेज अपलोड कीजिए। आवेदन जमा करने पर रसीद मिलेगा, वो अपने पास सुरक्षित जरूर रखिए। अब ऑनलाइन के माध्यम से PM आवास का जो ऐप है उस माध्यम से भी आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप इंटरनेट यूज करते हैं या आपके पास स्मार्टफोन है तो आप जो है PM आवास ऐप के जरिए भी जो है आप आवेदन कर सकते हैं। वो भी आवेदन जो है मान्य होगा अगर आपका कागजात सही है, अगर आप एलिजिबल हैं तो। और सबसे बड़ा चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी आप PM आवास के लिए या खुद से या आवास सहायक द्वारा या किसी कर्मचारियों के द्वारा अगर फोटो खिंचवाइए तो किसी भी पक्के मकान या ईंट वाली मकान के पास खड़े होकर बिल्कुल नहीं खिंचवाइएगा। इसलिए कि अभी जो है PM आवास में AI वेरिफिकेशन चल रहा है और AI वेरिफिकेशन में आपके बैकग्राउंड में आपके पीछे में क्या कुछ है वो सारा डेटा एनालाइज होता है। अगर आप किसी पक्का मकान या अच्छे मकान के सामने खड़े होकर के फोटो खिंचवा लेते हैं या अगर ईंट अगर दिख जाती है तो आपका आवेदन जो है स्वतः ही रद्द हो जाएगा। तो ये चीज़ विशेष ध्यान रखिएगा। आप जो है PM आवास के लिए अगर आवेदन कर रहे हैं या किए हैं और आपका अगर किसी तरह का अगर फोटो खिंचा रहा है तो आप जो है कच्चे मकान यानी फूसनुमा मकान हो, खपड़ैल मकान हो, उस तरह के मकान के पास आप फोटो खिंचवा सकते हैं। आगे की जो जानकारी है देखिए, अब जो है आवेदन के बाद क्या होता है तो दस्तावेज की जांच होती है, पात्रता सत्यापित की जाती है, लाभार्थी की सूची तैयार की जाती है, स्वीकृति मिलने पर योजना के अनुसार जो है सहायता दी जाती है। अब जो है पैसा कब मिलता है तो यदि आवेदन स्वीकृत हो जाता है तो निर्माण के प्रगति के अनुसार राशि किस्तों में लाभार्थी के खाते में भेजी जाती है। आवेदन करते समय क्या क्या बातों का ध्यान रखना होगा तो सभी दस्तावेज सही और अद्यतन हो, आधार और बैंक खाता सही तरीके से लिंक हो, गलत जानकारी देने से आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। आवेदन की रसीद जो है वो आपको रखना होगा। अगर आप ऑनलाइन आवेदन कीजिएगा तो उस समय भी आपको एक कोड आता है, वो आपको स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना होगा। अब आपको हम बता दें कि एक परिवार में जो मैरिज है वो एक अलग फैमिली हो जाती है, वो भी आवेदन कर सकते हैं। इधर जो है जितने भी नए लोग आवेदन किए हैं उनके लिए राशि केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को भेज दी गई है और जून महीना अंत तक यानी कि 25 से 30 तारीख के बीच में पैसा आने का अनुमान है। हालांकि इस पे अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन अनुमान लगाया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है उस खबर के अनुसार 25 से 30 के बीच में पैसा पहली किस्त की राशि भेज दी जाएगी। ख्याल रहे कि वेरिफिकेशन जब भी करवाइए तो आपके पीछे जो है कच्चा मकान दिखना चाहिए। इसके अलावा आपके आवास सहायक या किसी भी तरह के आवास पदाधिकारी अगर किसी भी तरह के पैसे की मांग करते हैं तो उसके लिए आप संबंधित अधिकारी को कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि PM आवास योजना बिल्कुल निःशुल्क है, गरीब परिवारों के लिए है। बीच में बहुत सारा हंगामा मचा था, बहुत सारा ढोल बजा था कि आवास के लिए जब तक जो है पैसा नहीं दीजिएगा तब तक आपका आवास पास नहीं होगा, लेकिन इसी वजह से ऑनलाइन प्रक्रिया किया गया, ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता है, ऑनलाइन लिस्ट बनता है और सारा काम ऑनलाइन किया गया ताकि इस पे जो करप्शन चल रहा है
उस पर लगाम लगाया जा सके। अगर आवास संबंधित कोई प्रश्न आपके मन में है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो तुरंत कमेंट बॉक्स में आके टाइप कीजिए। हम अपने सभी दर्शकों का प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास जरूर करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक बिहार वाले और बिहार वाले की पूरी टीम के लिए मोटिवेशन लेकर आता है। अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, तो लगातार इसी तरह का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद।